नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे टेंसेस में प्रैक्टिस करा दिया है और ऑलमोस्ट टेंसेस को हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टेंसेस की जो पार्ट हो हमने कर लिए हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी जो पिछला मैंने कराया है वो आपको प्रैक्टिस करना है और आज जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी मैं वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ और कल कोशिश करूँगा मैं आपको एक प्रैक्टिस करा दूँ ताकि जो नहीं समझ में आया है वो आप समझ सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। आइए ये मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ किया जाता है, इसको बनाने का क्या नियम होता है। देखिए लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। देखिए हो जाएगा, टाइम नहीं होता है। ठीक है, चल रहा होगा, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई काम इस समय तक समाप्त हो जाएगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ब्लू कलर से मैंने लिखा है अगले संडे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा या चुकूंगा। ठीक है, या कल दोपहर तक वो अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका होगा। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अगला मीन्स आगे देखिए क्या है ये, हम आई और वी के साथ शैल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप विल हैव बोलते हैं ऐसे शैल हैव बोलते हैं, बट मैं आपको रिट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। शैल हैव, विल, शैल वी, शैल ये बहुत कम यूज़ होता है बोलचाल की भाषा में, तो इसलिए अगर आप विल हैव में ही बनाते हैं आई और वी के साथ भी, तभी ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होगा, सही माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर इसका जो है, बनाने का जो नियम है कैसे बनता है। जो बनाने का नियम है ये वैसे आई और बी के साथ मैंने बता दिया, बट अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ही, शी, इट या दे, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होगा, विल हैव प्लस बी3 या विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, एकदम नीचे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वह शाम तक वापस घर आ चुकी होगी, और इसको बनाते हैं वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे ही सेंटेंसेस हैं इसमें, और आपसे कोशिश यही करूँगा कि आप बना पाएँ। सर देखिए, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, उसी से काम चल जाता है। ठीक है, या कंटिन्यूअस में आते आते एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ लगता है, बोलने के लिए बचा ही नहीं। तो ये आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि इसका यूज़ तो होगा ही, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता है, बट रेयरली होता है, मतलब कम ही होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो जानना ज़रूरी है। सब कुछ जितना हम जानते हैं उतना ही कम होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में नोबडी इज़ मिस्टर परफेक्ट, है ना। तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि आप जितना समझ सकते हैं समझिए, नहीं समझ में आता है कमेंट्स करिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, डाल के बताऊँगा, समझाऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, बट आपको बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हमें मजबूत करेंगी आगे इंग्लिश बोलने में। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सीख पाएंगे, बट nobody will guarantee that they can teach you or they can make you learn, they can make you expert in speaking English in within 2 months or 1 month or in a day, like 2 घंटा लिखा होता है ना, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, so they can explain everything. Things can be explained in 2 hours, 3 hours in a day, couple of days, but अगर कोई ये कहता है कि they will make you speak in 1 hour, in 2 hours, कुछ हद तक मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि टाइम लगता है। कोई भी चीज़ जब आप सीखना शुरू करते हैं स्टेप 1 से, और स्टेप बहुत सारे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक, सीखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन समझाना, एक्सप्लेन करना ईजी है, बट आपको बुलवाना थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है और चीज़ें नहीं हैं उस हिसाब से कि लोगों को मैं गैदर कर सकूँ। नहीं, मैं आपको दिखाता हाउ आई मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड स्पीक एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग, बट not in a month or not in an hour. It takes time, gradually, slowly you get the things.
लेकिन अगर आप थोड़ा सा जानते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो अलग चीज़ है। वो अलग इसलिए है क्योंकि थोड़ा आपका एफर्ट, थोड़ा टीचर का एफर्ट, फिर वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल इतनी प्रैक्टिस आप करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके अलावा फ्यूचर में जो भी पार्ट्स आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भी मैंने करा दिया है, वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं आपको एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस का पार्ट होता है फ्यूचर का, जो फ्यूचर में कोई काम आगे कुछ समय तक समाप्त हो चुका होगा बट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, और उसका कोई टाइम है जो हम जानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं अगले 2 दिन में ये मैं काम कर चुका होऊंगा। ठीक है, वो काम अभी आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और मैंने आपको बताया ही शी इट के साथ, मतलब आई और वी के साथ शैल आता है, बट आप विल में भी बना सकते हैं। बाकी सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसको बनाने के लिए आपको विल हैव प्लस V3 या विल नॉट हैव प्लस V3 का ही फॉर्म लगाना पड़ता है। तो कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, देखते हैं कितना आप समझ सकते हैं। छोटा सा ये वीडियो है, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। आपका छोटा सा एफर्ट, छोटा सा हेल्प मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मोटिवेट करता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके छोटे से प्रयास से मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इतना सही एफर्ट मेरे लिए बहुत आगे ले जाएगा, मुझे बहुत कुछ मदद करेगा आपको सिखाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, टेक केयर, थैंक यू।